2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट सेशन पे बात करने वाले हैं हम। जो अब स्टार्ट किया था हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य का पाचन तंत्र, उसी का ये सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो गाइस देखिए, हम बात कर रहे थे किसके बारे में कि मानव के पाचन तंत्र के। डाइजेशन इन माउथ कैविटी। अब देखिए हम यहां से क्या बात करने वाले हैं इसके माउथ। देखिए डाइजेशन इन माउथ कैविटी, इसका मतलब है मुख गुहा में पाचन। तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों कि हम बात करें डाइजेशन इन माउथ कैविटी, यानी कि मुख गुहा में पाचन की क्रिया। यहां से स्टार्ट होगा। तो पहली चीज देखिए, कुछ बेसिक पे बात करते हैं। चलिए, तो ये बताइए मनुष्य के शरीर में पाचन की जो क्रिया है ये कितने चरणों में मुकम्मल होती है बच्चों। तो बच्चों हमने पढ़ा था ये फाइव स्टेप्स, यानी कि पांच चरणों में मुकम्मल होती है। कौन कौन से चरण पढ़े थे आपने? वो एक पढ़ा था हमने इंजेशन, यानी कि अंतर्ग्रहण। एक पढ़ा था आपने डाइजेशन, यानी कि पाचन। एक पढ़ा था हमने एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण। एक पढ़ा था गाइस एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। और एक पढ़ा था हमने डेफिकेशन या इजेशन, इसका मतलब है मल त्याग। चलिए गाइस, तो हम अभी बात करने वाले हैं किसके बारे में कि मनुष्य के शरीर में जो पाचन क्रिया होती है कहाँ पे? मुख गुहा में। चलिए अगर बच्चों बात करें मुख गुहा में पाचन के रेफरेंस में, तो सबसे पहली चीज आपने बात की कि सर मानव के शरीर में जो पाचन होता है वो कितने चरणों में? 5 स्टेप में होता है। अंतःग्रहण, उसके बाद में पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग। इन्हीं 5 चरणों में मनुष्य के शरीर में क्या होता है बच्चों? पाचन होता है। अब हम बात करें किसके बारे में? माउथ कैविटी के रेफरेंस में। तो सबसे पहले हमारा यहां पे कौन सा स्टेप स्टार्ट होगा? इंजेशन, यानी कि अंतःग्रहण। मेरी हिंदी थोड़ा हो सकता है आगे पीछे हो जाए, बाकी सब चीज ठीक है। चलिए बच्चे, अंतःग्रहण का मतलब यहां से ये है कि देखिए इंजेशन का मतलब खाद्य पदार्थों का मुख्य गुहा में ग्रहण करना, यानी कि इंजेशन का मतलब क्या है? खाद्य पदार्थों को मुख गुहा में यानी कि मुंह में लेना। समझ में आए यहां से? चलिए आगे समझ लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं जर्नली किसके रेफरेंस में? यहां पर हम बात कर रहे हैं माउथ कैविटी, माउथ कैविटी के बारे में, यानी कि मुख गुहा के रेफरेंस में। तो आप एक बात बताएं, सबसे पहले देखिए हम डायरेक्टली हर एक चीज को लेकर चल रहे हैं, तो इसी चीज लिए मैं इसको आगे भी समझा रहा हूं पूर्ण रूप से कि माउथ कैविटी यानी कि मुख गुहा के बारे में। और मुख गुहा में यानी कि मुंह में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी? तो एक तो मिलेंगे हमें तीत, यानी कि दांत। माउथ में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, टंग, यानी कि जीभ। एक मिलेगी आपको सैलाइवरी ग्लैंड्स, सैलाइवरी ग्लैंड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? लार ग्रंथियां। चलिए बच्चे, अब हमने क्या देखा यहां पे? हम बात कर रहे हैं सर माउथ कैविटी, यानी कि मुख गुहा में, मुंह में पाचन कैसे होता है और किस तरह से यहां पर पाचन की क्रिया प्रारंभ होगी। ठीक है, अगर आप इसी रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो चलिए हर एक पॉइंट को क्लियर करके चलते हैं। शुरुआत कर रहे हैं हम किससे? तीत से। तो हम बात करेंगे यहां पर ह्यूमन तीत। ह्यूमन तीत का मतलब है बच्चों
मानव के दांत। चलिए इसको पूरा अच्छे से समझते हैं। ह्यूमन टीथ का रेफरेंस। पॉइंट नंबर 1, अगर आप बच्चे मानव के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? मानव के बारे में। चलिए पॉइंट और समझते हैं हाथों हाथ यहीं से। ह्यूमन टीथ की स्टडी को हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ टीथ। दांतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टीथ। अब ओडोंटोलॉजी में जब हम बात करने वाले हैं तो बच्चे हम बात कर रहे हैं जनरली किसमें? मानव के दांत में। तो आप एक बात बताएं, जनरली आप सभी ने सुना होगा बच्चे, सबसे पहले क्या होता है कि जो दांत आते हैं हम उनको मिल्क टीथ कहते हैं, यानी कि दूध के दांत। क्या कहा जाता है बच्चों? दूध के दांत। कुछ नया तो नहीं है यहां पे, चलिए सभी ने सुना है। अब यहां से देखिए बेसिक पॉइंट आप जानना शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर 1, जैसे कि पहला प्रश्न ये आता है आपसे कि बच्चों में, शिशु में सबसे पहला जो दांत है वो कौन सा आता है? तो चलिए और कब आता है? तो सबसे पहला आप याद रखेंगे कि मिल्क टीथ को हम एक चीज और याद रखेंगे, इसको हम अस्थायी दांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? अस्थायी दांत। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों आपको नहीं सुना होगा, ये दांत जब आते हैं उसके बाद में उखड़ के जाते हैं, राइट? पहला पॉइंट। तो पहला जो टीथ आता है बच्चों के अंदर, यानी कि पहला जो मिल्क टीथ या पहला दूध का जो दांत आएगा वो लगभग 6 मंथ्स, यानी कि 6 माह के आसपास में, 5 या 6 महीने के आसपास में आता। कुछ रेयर केस में 5 मंथ्स भी हो सकता, कुछ में 7 भी। एक एवरेज रेशो ये है कि बच्चों में पहला दांत कब से निकलना शुरू होता है? 6 महीने से। अगला स्टेटमेंट जान लीजिए बच्चे, हमारे अंदर जो दांत है ना उनके अलग अलग प्रकार हैं। एक होते हैं इंसाइजर, कैनाइन, पेरीमोलर और मोलर। यानी कि हमारे अंदर जो दांत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कैनाइन, देखिए इंसाइजर, कैनाइन, पेरीमोलर और मोलर। अभी मैं इनको आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फिलहाल अभी नॉर्मल समझ लो। ऐसा मान लीजिए दांतों के नाम हैं। अब जो मिल्क टीथ में जो दांत होते हैं एक्चुअली, तो उसके लिए फॉर्मूला दे रहा हूं बच्चे मैं यहां पे, ये पॉइंट। इसका मतलब क्या है वो अभी आगे सीख लें। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे इसको देखो, मैंने ये बनाया है आपका जबड़ा। कैसे सीखेंगे आप इसे? चलिए आप ऐसे सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये जो डायग्राम बना है, तो ये डायग्राम क्या है? ये मुंह का है। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चे कि इसमें जो दांत हैं ICPM, जिसका रेशो क्या है हमारे पास में? ये पॉइंट। कैसे सीखना वो जान लो। मैंने यहां से कहा कि एक्चुअल में ये सही तरह से अगर मैं डायग्राम बनाता इसका, तो कुछ ऐसे डायग्राम बनता है। ऐसे समझो, क्या बिल्कुल दांत इस तरह से तो बनते हैं हमारे, अब ऊपर से भी और नीचे से भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, आप इसको ऐसे देखिए मेरी तरफ, एक अपर साइड, डाउन साइड, अपर साइड और डाउन साइड, यानी कि ये जो 4 पोर्शन मैंने डिवाइड किए हैं, तो एक हमारा यहां से यहां तक, एक इसके नीचे, एक यहां पर और एक यहां पर। बात समझ क्लियर हो गया यहां से? अब ये क्या है? दांत हैं, यानी कि 5 यहां पर हैं, 5 यहां पर हैं, 5 यहां पे, 5 यहां पे, 2 और 1 3 और 2 5, यानी कि एक पार्ट में कितने? 5 यहां पर, 5 यहां, 5 यहां और 5 यहां पे। तो मल्टीपल अगर मैं 4 से कर दूंगा तो कितना हो जाएंगे? 20। यानी कि अगर हम बात करें तो दूध के दांतों की जो कुल संख्या होती है बच्चों, वो कितना होती है आपके? 20। क्या समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे सीख लीजिए, बच्चों में जो दांत आते हैं, यानी कि जो दूध के दांत आते हैं, तो दूध के दांतों की जो संख्या होती है वो 20 होती है। वो 20 कैसे है? तो बच्चे उसमें 20 इस तरह से है कि यदि अगर मैं आई की बात करूं, आई मतलब इंसाइजर, ये वाला पॉइंट, अभी आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो आई है, 2 यहां पर हैं, 2 यहां पर होंगे, 4, 2 यहां पर होंगे, 2 यहां पे, यानी कि अगर इसको मैं मल्टीपल कर दूं कितने कॉलम से? 4 से, तो इसका मतलब इंसाइजर जो दांत होते हैं मिल्क टीथ में, वो टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। उसके बाद में कैनाइन। अगर कैनाइन के बारे में आप बात करेंगे तो जो कैनाइन में क्या हो रहा है कि कैनाइन में हमारा कितना है कि 1 × 4 = 4, यानी कि कैनाइन कितने टीथ होते हैं? देखो
एक यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, लाइक। उसके बाद में पिरीमोलर की अगर आप बात करें तो पिरीमोलर कोई नहीं होता, यानी कि 0। तो यहाँ से ये भी याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चों में या दूध के दांतों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता, तो वो पिरीमोलर नहीं पाया जाता। ये हम अभी और आगे पढ़ लेंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए एक हमारा क्या है यहाँ पे मोलर है, तो मोलर भी कितने हैं 2 हैं, और कोलम कितने हैं 4 बराबर 8। टोटल कितने हो जाएंगे 8 2 जा 16 + 4 = 20, यानी कि टोटल 20 हो गए। कैसे 20 हुए हैं आप सोचिए ना, 5 यहाँ पर हैं, देखो 5 यहाँ पर हो जाएंगे, 5 यहाँ पर, 10, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, इसी तरह का तो ये डायग्राम बनाया है। क्लियर हो गया यहाँ से। चलिए, तो फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं है, तो वो पिरीमोलर नहीं है। ये मैं अभी आगे भी लिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, एक तो आपने देख लिया ये दांत। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर परमानेंट टीथ के बारे में, यानी कि इसको हम कह सकते हैं स्थायी दांत। चलिए स्थायी दांतों को जान लेते हैं। तो बच्चे स्थायी जो दांत होते हैं, पहला जो तीत आता है, तो पहला स्थायी तीत आता है बच्चों कब 6 इयर्स के आसपास में। जैसे बच्चों में पहला दूध का दांत 6 महीने में आता है, और जो स्थायी दांत आता है वो कब 6 साल में आता है। उसके बाद में यदि अगर इसी कोड के हिसाब से बात किया जाए ICPM, तो इसमें ICPM के लिए 2 1 2 3, यानी कि अगर ये आपका जबड़ा है गाइज, ICPM। चलिए कैसे सीखना है ये आपने, ऐसे सीख लीजिए। देखो ध्यान से देख लीजिए, यानी कि ये आपका क्या है जबड़ा है, वो अब देखिए अपर साइड डाउन साइड, अपर साइड ऑन डाउन साइड। क्लियर हो गया यहां से। तो 2 1 3 5 + 3 = 8, तो 8 दांत ऊपर हो जाएंगे, 8 ही उसके नीचे होंगे, 16, 8 यहां पे 24 और 8 यहां पर होंगे 32। इसी प्रकार से तो कुल दांत जो होते हैं आपके परमानेंट स्थायी जर्नल ये कितने होते हैं 32। समझ में आ गया यहां से। चलिए अब इन 32 में यदि अगर हम इस तरह से देखें कि आई कितने हैं ये जान लीजिए, यानी कि इंसाइजर, तो इंसाइजर कितने हो जाएंगे 2 × 4 = 8, 2 यहां पर, 2 यहां पे 4, 2 यहां पे, 2 यहां पे 8 हो जाएंगे। उसके बाद में यदि हम बात करें कैनाइन की, तो कैनाइन = 1 बराबर 4 हो जाएंगे। उसके बाद में प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता था, लेकिन अडल्ट में पाया जाता था। बच्चे अगर हम प्रीमोलर के बारे में बात करेंगे तो प्रीमोलर यहां पर कितने हैं 2, तो कितने हो जाएंगे प्रीमोलर 8 हो जाएंगे। अगर हम मोलर की बात करेंगे तो यहाँ पे मोलर देख रहे हैं कितना है, एक मोलर एक्स्ट्रा हो गया, थर्ड मोलर और आ गया यहाँ पे। तो कितने यहाँ पे 3 = 4 = 12, आप इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 32। तो यहाँ से एक चीज़ और सीखने को मिली आपसे, क्या चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे कितना था रेशो आपका, यानी कि मोलर का 2, और यहाँ पे कितना है 3। यानी कि कहने का मतलब यहाँ है कि बच्चों में एक तो आपका कौन सा दांत नहीं पाया जाता, प्रीमोलर नहीं पाया जाता, और एक आपका थर्ड मोलर, कौन सा थर्ड मोलर भी नहीं पाया जाता है बच्चों में। ये चीज़ आगे भी सीखने वाले हैं आप लोग फिलहाल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने यहां से सीखा गाइस कि देखिए डाइजेशन इन माउथ कैविटी, यानी कि मुख गुहा में पाचन। तो पाचन बात करेंगे तो पाचन 5 चरणों में होता था, इन 5 स्टेप में, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद में एसिमिलेशन और डेफिकेशंस में। सबसे पहला स्टेप शुरू हो रहा है हमारा माउथ से। तो क्वेश्चन आएगा आपसे कि मनुष्य के शरीर में पाचन की क्रिया कहां से स्टार्ट होती है, तो पाचन की क्रिया शुरू होती है मुख गुहा से, माउथ कैविटी से। कहां से स्टार्ट होती है बच्चों, माउथ कैविटी। और माउथ कैविटी को किन किन नामों से भी जानते हैं, ओरल कैविटी प्लस बक्कल कैविटी। इसको हम 2 नामों से और जानते हैं, किसके नाम से, एक ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी। कैविटी का हिंदी होता है गुहा, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कैसे रहेंगे, सेम ही आएंगे। हो सकता है देखिए बक्कल की जगह बक्कल लिखा हुआ मिल जाएगा, बक्कल गुहा या फिर ओरल कैविटी। ठीक है बच्चों, यानी कि ओरल कैविटी कह दीजिए, बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी, तीनों का मीनिंग्स क्या है यहाँ पर, सेम है। उसके बाद में हम बात करें से माउथ कैविटी, माउथ में 3 चीजें देखने को मिलती है, दांत, जीभ और सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम ह्यूमन टीथ, मानव के दांत। तो दांतों का अध्ययन कौन से में किया जाता है, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी द सब्जेक्ट ऑफ देयर इज स्टडी ऑफ टीथ, यानी कि वह सब्जेक्ट जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं बच्चों, दांतों का।
सर दांत होते हैं दो तरह के, एक स्थायी और एक अस्थायी। अस्थायी दांत किसको कहते हैं? दूध के दांतों को, जिनकी संख्या कितना होती है? 20। और बच्चे में पहला जो दूध का दांत आता है वो कब? 6 महीने के आसपास में। क्लियर हो गया यहां से? चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं अब हम। तो अभी हम क्या देख रहे थे बच्चे? चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में है यहां पे आई। आई का मतलब था बच्चों इंसाइजर। आई का मतलब क्या था? इंसाइजर। और इंसाइजर का मतलब होता है काटना, या फिर कृंतक भी कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो ये हमारा इंसाइजर जो आई वहां पे लिखा था IPCM, उसी में से एक लफ्ज है। चलिए पॉइंट नंबर 1, इसमें बच्चे अगर आप पहले पॉइंट पे बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि अगर प्रश्न आपसे आ जाए कि बच्चों में सबसे पहला जो तीत आता है वो कौन सा होता है? बच्चों में सबसे पहले मिडिल इंसाइजर आता है। यानी कि बच्चों के अंदर जो सबसे पहला जो दांत आता है बच्चे, वो कौन सा होता है? मिडिल इंसाइजर होता है। एक बात ये सीख लिया आपने। दूसरा पॉइंट यहां से जान लीजिए एलिफेंट के रेफरेंस में। ये क्या लिखा मैंने यहां से कि जो कई दफा आपने देखा होगा ना, हाथी के दो दांत बाहर निकले होते हैं। ठीक है, तो हाथी के जो दांत बाहर निकले होते हैं वो दांत कौन से होते हैं बच्चों? तो वो दांत होते हैं इंसाइजर। अगर आपसे पूछा है कि एलिफेंट के बाहर वाले जो दांत होते हैं, जो बाहर निकले होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो वो इंसाइजर वाले दांत होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई यहां से? वेरी गुड। तो आपने एक तो सीख लिया सर इंसाइजर के बारे में, और इंसाइजर की अगर हम 32 टीथ में देखें तो उनकी संख्या वगैरह आप सबने देख ली है यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट, कैनाइन का मतलब होता है बच्चों चीरना या फाड़ना, और नॉर्मल एक वर्ड आता है इसके लिए, रदनग। चलिए अब ये जो कैनाइन टीथ है, जनरली इसके बारे में जान लीजिए। आपने कई बार देखा होगा बच्चे, इस टीथ के लिए हम एक नाम यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं आई टीथ। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? आई टीथ। कैसे? जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई वैम्पायर वगैरह, भूत, अगर ऐसी कोई मूवी देखी है, ठीक, जिसमें कोई ऐसा अगर वैम्पायर वगैरह, भूत वगैरह दिखाए जाते हैं, तो वहां पे क्या देखने को मिलता है आपको? तो उनके अंदर क्या होता है बच्चे? भूत वगैरह में हाँ गाइस, तो हम बात करें कैनाइन के रेफरेंस में, तो कैनाइन को आई टीथ भी कहते हैं। आई टीथ क्यों कहते हैं ये जान लीजिए, क्योंकि बच्चे ये दांत ना यहां पर पाया जाता है। कहां पे? कई बार भूत वगैरह देखा होगा ना, ये वाले दांत निकल कर आते हैं उसे याहू, तो ये कौन से वाले दांत होते हैं? वो कैनाइन टीथ होते हैं। समझ में आ गए यहां से? और जनरली ये देखो यहां पे निकलते हैं भूत वाले दांत, आंखों के सामने होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? आई टीथ। पॉइंट नंबर सेकेंड पॉइंट में बच्चों ये है, जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में ये टीथ नहीं होता। अब ग्रास ईटिंग एनिमल्स मतलब घास खाने वाले जानवरों में, एग्जाम्पल रैबिट, खरगोश। यानी कि जितने भी घास खाने वाले एनिमल होते हैं उनके अंदर ये वाला दांत नहीं पाया जाता। जनरली किसके अंदर पाया जाता है? ये मांसाहारी में। और याद रखेंगे लायन का, शेर का, शेर में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। क्वेश्चन आ जाए
कि किसका सब कैनाइन टीथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस में पाया जाता है, तो वो किस में पाया जाता है, लायन के अंदर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट। अब बात कर रहे हैं किसके बारे में हम, प्री मोलर, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों अग्र चणबक। इसका जर्नली काम क्या है बच्चे, इसका जर्नली काम होता है ग्राइंडिंग करना, ग्राइंडिंग करना, ग्राइंडिंग का मतलब है पीसना। तो ये इनका जनरली क्या काम है, ग्राइंडिंग करना, पीसना है। सेकंड थिंग्स आपने ये पढ़ा है कि बच्चों में ये दांत नहीं होता, बच्चों के अंदर प्रीमोलर नहीं पाए जाते, या तो बच्चे समझ लीजिए दूध के दांतों में इनकी संख्या नहीं होती है। सेकंड थिंग्स इनको हम चिक टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये वाले दांत ना यहाँ पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ से। चलिए, कोई इसमें और ज़्यादा कोई स्पेशल कोई खास नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोलर टीथ। इसका मतलब हिंदी में है चणबक। अगर इसका काम पूछे जाए कार्य, तो कार्य है बच्चों ग्राइंडिंग करना। ग्राइंडिंग यानी कि खाने को पीसता है ये क्या करते हैं, दाढ़ें हैं, ये खाने को पीसने का काम करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जो थर्ड मोलर टीथ होता है ये भी बच्चों में नहीं होता। क्लियर हुआ यहां से? क्योंकि आप देखिए क्यों नहीं होता, क्योंकि बच्चों का फॉर्मूला ये था और बड़ों का फॉर्मूला ये था। तो आप देखिए ये बच्चों में भी था, बड़ों में भी था, बच्चों में भी था, बड़ों में भी था। यहाँ पे प्रीमोलर था ही नहीं बिल्कुल भी बच्चों में, लेकिन बड़ों में है। और वहां पे कितने थे, केवल 2 थे। यहाँ पे 2 थे और यहाँ कितने हो गए, 3, थर्ड नहीं था। क्लियर हुआ यहाँ से? लाइक चलिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, लास्ट का मतलब है अंतिम। लास्ट मोलर टीथ को विजडम टीथ, कई बार सुना होगा आपने अक्कल दाढ़। तो लास्ट मोलर टीथ को कहते हैं बच्चों क्या, अक्कल दाढ़ कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा है कि विजडम जो टीथ है वो किसको कहा जाता है, अंतिम मोलर टीथ को हम क्या कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। और ये जो है आपका, ये एक और यह एक रेसिडुअल टीथ है। रेसिडुअल टीथ का मतलब होता है अवशेषी दांत। सर समझ में नहीं आया यहां से, आप ऐसे समझेंगे सर सबसे लास्ट में कौन सा दांत आता है, विजडम टीथ आता है निकल के। कब निकल के आता है बच्चों, ठीक, ये निकलता है 22 से 25 वर्ष की आयु में। यानी कि 20, देखिए 22 से 25 वर्ष की आयु के बीच में ये दांत निकल कर आता है। और ये जो दांत है बच्चों कैसा है, ये सर ये है एक रेसिडुअल टीथ है। अर्थात कहने का मतलब ये है ऐसे दांत या फिर अवशेषी उनको कहा जाता है जिनका हमारे शरीर में कोई भी प्रयोग नहीं है, यूज नहीं है। क्वेश्चन आ जाए हमारे जबड़े में किस दांत का कोई भी प्रयोग नहीं है, तो वो है आपका विजडम टीथ। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए गाइस, तो ये छोटी छोटी बातें किसके रेफरेंस में पढ़ी थी आपने, दांतों के रेफरेंस में। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलिए बताइएगा। प्रश्न ये है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? तो जनरली सभी जानते हैं 32 दांत निकलते हैं। बात समझ में आ गई यहां से? लेकिन यही सीखना है। आप एक बात सोचेंगे, देखो 20 दांत होते हैं आपके मिल्क टीथ, उसके बाद में आते हैं आपका 32 टीथ जो परमानेंट होते हैं।
20 दांत आए थे निकलकर, लेकिन वो टूट गए। उनकी जगह पे जो 20 टूटे थे, नए 20 और आ गए। 12 ऐसे होते हैं जो कभी टूटे ही नहीं। वो 12 कैसे हैं, आप यहां पे देख लो। जो प्रीमोलर है, ये 8 तो प्रीमोलर हैं जो दूध के दांतों में नहीं होते, और 4 कौन से बढ़ गए, ये वाले। तो 12 तीन वो जो कभी पहले निकले ही नहीं थे। यानी कि 20 दांत कितनी बार आए हैं, 2 बार। तो अर्थात अगर इनको जोड़ेंगे तो मनुष्य के जीवन काल में, तो हमारे देखिए जीवन काल में कितने दांत आते हैं, 52 दांत आते हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं, 32। बच्चों में कितने दांत होते हैं, ये दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज यहां थोड़ी सी चेंज हुई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए हम पढ़ तो रहे थे बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, हम देखिए बायो पढ़ रहे हैं, इसीलिए जो भी पॉइंट्स से रिलेटेड जो जो चीजें आती चली जाएंगी सबको साथ में क्लियर करते चल रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। फॉर्मेशन ऑफ टीथ। फॉर्मेशन ऑफ टीथ का मतलब यह है दांत किस चीज का बना होता है, दांत किस तरह से बनता है। चलिए गाइस अब इस चीज को समझेंगे हम। ठीक बच्चे, ऐसा मान लीजिए किसकी संरचना बनाई है यहां पे मैंने, टीथ की, दांत के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा मान लीजिए कि ये दांत इस तरह से है। ठीक है गाइस, यानी कि एक क्या है, बाहरी परत और एक आंतरिक, यानी कि एक आउटर पार्ट है और एक बाहरी पार्ट है। अब जर्नली में क्या होता है बच्चों, जर्नल में हमारा दांत अगर देखा जाए तो इस तरह से होता है जर्नल। यानी कि ज्यादा भाग हमारा कहां है, अंदर घुसा हुआ है जबड़े में, और बाकी इतना पार्ट बाहर होता है। ठीक ऐसे ही होता सेम। और जो बाहर पार्ट होता है बच्चों, उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर होती है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए, दांत के ऊपर श्वेत परत यानी कि व्हाइट लेयर, दांत के ऊपर क्या होता है बच्चे, आउटर लेयर, जो बाहरी परत है। दांत अंदर से ज्यादा पोर्शन अंदर का बना हुआ है, लेकिन बाहरी परत क्या होती है बच्चों, एक अलग होती है। बाहरी परत कैसी होती है, वो श्वेत परत होती है। ठीक है, अब ये किस चीज की बनी है ये पूछा जाता है, तो बच्चों ये बनी होती है एनिमल की। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि दांत हमारा जो बाहरी दांत होता है, या दांत की बाहरी परत किस चीज की बनी है बच्चों, एनिमल की बनी हुई है। और एनिमल हमारी बॉडी में पाया जाने वाला हार्डेस्ट मटेरियल है, हार्डेस्ट मटेरियल, सबसे कठोर पदार्थ। तो बच्चों सबसे कठोर पदार्थ हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, एनिमल ही पाया जाता है। दूसरी चीज इसमें क्या होता है बच्चों, फास्फोरस ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू कैल्शियम। ठीक, एक बात ये याद रखेंगे। सेकंड थिंग्स, अब तो बाहरी परत किस चीज की बनी हुई है, एनिमल की।
अब बात कर रहा हूं कि दांत का आंतरिक भाग, जो बड़ा भाग है, जो टोटल बड़ा भाग है, जर्नली अगर पूछा जाए कि दांत किस चीज का बना है, तो दांत बना होता है डेंटिन का। किस चीज का बना है? डेंटिन। कि जर्नली यानी कि दांत का आंतरिक भाग जो बड़ा भाग है, या ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट ये वाला भाग 80 to 85% ये भाग होता है। तो ये दांत किस चीज का बना है बच्चों? डेंटिन का। तो अगर आपसे पूछा जाए दांत किस चीज का बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए डेंटिन का दांत बना होता है। और बच्चों डेंटिन में क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है कंपेरेटिव टू फॉस्फोरस। और यही रेशो होता है हमारा किसमें? बोन्स में, हड्डियों में। यानी कि हड्डियों के अंदर बच्चों बोन्स, तो बोन्स में भी क्या होता है? कैल्शियम ज्यादा होता है और फॉस्फोरस कम होता है। क्लियर हो गया यहाँ से? एक चीज और याद रखेंगे। एक चीज क्या याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दांत को क्षति पहुंचाने वाली गैस कौन सी है, तो सबसे ज्यादा आपके दांत को जो क्षति पहुंचाती है, तो बच्चे वो पहुंचाती है फ्लोरीन। फ्लोरीन। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ सर, हमने सीख लिया दांत के ऊपर जो व्हाइट लेयर होती है वो एनेमल, और एनेमल क्या होता है बच्चों? ये सबसे कठोर पदार्थ, ये हमारे शरीर का क्या है सर? एनिमल क्या है? हमारे शरीर में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, चलिए ये भी सीख लिया आपने। और दांत किस चीज के बने होते हैं? डेंटिन के। अगर देखा जाए तो बच्चे हमारे दांत का 80 to 85% जो भाग है वो किस चीज का बना होता है? वो डेंटिन का ही बना होता है। क्या यहां तक हमारा सब कुछ कवर हो गया? ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अभी बच्चे चलिए मैं देखिए कुछ स्मॉल पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू, जैसे मान लीजिए एक वर्ड है हमारे पास में मैमल्स। मैमल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? स्तनधारी। अब आप जनरली सभी जानते होंगे कि आपका देखिए मैमल्स या स्तनधारी हम किसे कहते हैं? तो देखिए स्तनधारी या मैमल्स हम किसको कहते हैं? हाँ, तो जो हम मैमल्स किसको कहते हैं? कि जो बच्चे को जन्म देते हो और बच्चों को जन्म देने के बाद दूध पिलाते हो, ठीक है, फीडिंग कराते हो, तो जनरली उसको हम क्या बोलते हैं? स्तनधारी। यानी कि अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो कुत्ता, बिल्ली, मानव, ये सब इसके उदाहरण हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लेता हूँ यहाँ पे मानव, ह्यूमन बीइंग। ठीक, चलिए बच्चे हम ह्यूमन से यहाँ से बात करते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं बच्चों कि जो आपका देखिए मैमल्स होते हैं ना स्तनधारी, इनके अंदर जो दांत हैं वो किस किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले डिफोडोंट यानी कि द्विबार दंती। अब देखिए मानव के अंदर जो दांत हैं बच्चों वो कैसे होते हैं? आपका डिफोडोंट टीथ। डिफोडोंट टीथ किनको कहते हैं? ऐसे दांत जो लाइफ यानी कि जीवन में 2 बार आते हों। जैसे एक हो गए मिल्क टीथ, दूध के दांत, एक हो गए परमानेंट टीथ यानी कि अस्थायी। तो ये जीवन में 2 बार आते हैं, इसीलिए मानव के दांतों को क्या कह सकते हैं आप? सर मनुष्य में या ह्यूमन बींग्स मानव के अंदर कौन से दांत पाए जाते हैं? डिफोडोंट, द्विबार दंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं। द्विबार दंती किन दांतों को कहते हैं? जो जीवन में 2 बार आते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं आप। सेकंड पॉइंट है बच्चों आपके पास में हीट्रोट्रोफिक, हीट्रोडोंट, हीट्रोडोंट। हीट्रोडोंट किसको कहते हैं? विषम दंती। अब विषम दंती ऐसे दांत जिनका स्ट्रक्चर या उनकी संरचना कैसी हो? अलग हो। जैसे आपने पढ़ा ही है कि मानव के अंदर बच्चों जो दांत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक आपने पढ़ा था इंसाइजर, एक आपने पढ़ा था कैनाइन, एक आपने पढ़ा था प्रीमोलर, और एक आपने पढ़ा मोलर। यानी कि देखिए हीट्रोडोंट विषम दंती क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो मानव के अंदर दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर कैटेगरी के, कैनाइन के, प्रीमोलर और मोलर के।
इसी कारण हम क्या कह रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि 4 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पाए जाने के कारण मानव के अंदर ही आपका हीटोडोंट यानी कि विषम दंती प्रकार के भी दांत पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं। एक होता है आपका थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है गर्त दंती। अब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे? गर्त दंती प्रकार के। अब गर्त दंती प्रकार के दांत कैसे होते हैं, चलिए इनको जान लीजिए। अब एक स्मॉल पॉइंट्स में यहाँ पे दिखा रहा हूं, देखिए गर्त दंती कैसे होते हैं। आपने देखा होगा कि मानव के अंदर कुछ दांत इस प्रकार से पाए जाते हैं, यानी कि गर्त दंती दांत उन दांतों को कहते हैं जो जबड़े में धंसे हों। तो हमारे दांत किस में फिट होते हैं? जबड़े के अंदर। ऐसा नहीं कि नीचे हड्डी है, ऐसा होता ना, मान लीजिए कि अगर ये सपोजेट कोई हड्डी डायरेक्ट निकलकर बाहर निकल रही होती तब नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, वरना एक्रोडोंट हो जाते। तो हीटो आपका थीकोडोंट किन दांतों को कहते हैं? वे दांत जो आधे बाहर और आधे जबड़े में धंसे होते हैं, ऐसे दांतों को हम गर्त दंती दांत कहते हैं। तो मानव के अंदर तीनों प्रकार के दांत हैं। तो उसका मतलब ये है कि डिफोडोंट, हीटरोडोंट और थीकोडोंट, ये जो टाइप्स हैं, ये किन के दांतों के टाइप्स हैं? सर ये सब के सब ह्यूमन बींग्स के दांतों के टाइप्स हैं। तो मनुष्य के अंदर हीफो आपका देखिए डाइफोडोंट, हीटरोडोंट और थीकोडोंट प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक आपने पढ़ा होगा रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप। एक आपने पढ़ा होगा एम्फीबियन यानी कि उभयचर। एक आपने पढ़ा होगा बच्चों रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियंस हो गया, फिश यानी कि मछली, राइट। अब हम बात करने वाले हैं कि इनके अंदर सरीसृप किसको कहा जाता है, या रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले आपके एनिमल होंगे वो सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे? रेप्टाइल्स में आ जाएंगे। अब रेंगने वालों में जैसे सांप, राइट, उसी टाइप से आपका हो जाएगा लिजर्ड, छिपकली हो जाएगा। डायनासोर को भी इसी में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि डायनासोर पहले टाइप की वो बड़ी मछली, उसको क्या बोलते हैं? छिपकली समझा जाता था। तो सरीसृप रेंगने वाले जो एनिमल्स होते हैं। एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स जो आपका स्थल पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी, समझ में आए यहाँ से। और फिश मछली आप समझते हैं। चलिए तो इनके अंदर देखते हैं किस प्रकार के दांत होते हैं बच्चे। एक दांत है आपके पोलिफोडोंट। पोलिफोडोंट कैसे दांत होते हैं? जो जीवन में 2+ बार आते हों, यानी कि ऐसे दांत जो 2 से ज्यादा बार जीवन में आते हैं उनको हम पॉलीफोडोंट कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपका क्रोकोडाइल यानी कि हिंदी में कहेंगे मगरमच्छ, पता नहीं, चलिए हिंदी अपने आप से कर लेना, मगरमच्छ की बात चलिए। मगरमच्छ के जो दांत होते हैं वो कितनी बार उखड़ कर दोबारा आ सकते हैं? 40 बार। हमारा दूध का दांत एक बार उखड़ जाए तो वो दोबारा नहीं आ सकता, जबकि मगरमच्छ का एक दांत, यानी कि मगरमच्छ के दांत कितनी बार टूट के दोबारा आ जाते हैं? 40 टाइम्स मैक्सिमम। तो समझ में आएगी। तो इसका मतलब मगरमच्छ में भी कैसे दांत पाए जाएंगे? पॉलीफोडोंट। और मगरमच्छ क्या है? एक रेप्टाइल्स है, रेंगने वाला एनिमल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं होमोडोंट। होमोडोंट तीर ऐसे होते हैं जो सब के सब समान हों, यानी कि सब समान, ऑल इक्वल। या तो सब के सब इंसाइजर हैं, या फिर सब के सब पेरीमोलर हैं, या सब मोलर हैं। यानी कि वे दांत जो सब के सब समान या एक जैसे आकार के हों, डिफरेंट ना हो। जैसे मानव में इंसाइजर, केनाइन, पेरीमोलर और मोलर 4 होते हैं ना, ऐसा नहीं होता, इसमें सब समान होते हैं। ठीक है गाइस, होमोडोंट। मेंढक वगैरह में यही दांत पाए जाते हैं आपके। ये किस में पाए जाते हैं? उदाहरण के तौर पे मेंढक। उसके बाद में एक होते हैं बच्चों
एक्रोडोंट, और ये औरों में भी जनरली आप इन सब के अंदर ये इस तरह के दांत पाए जाते हैं। एक्रोडोंट। एक्रोडोंट कैसे दांत होते हैं इनको समझ लीजिए। ऐसे दांत जो जबड़े की हड्डी पे ऊपर से आते हो। अब इस लाइन को आपको मैं कैसे समझाऊं, चलो ऐसे समझ लो। मान लीजिए एक्चुअली क्या है, ये दांत नहीं, एक तरह से ये हड्डी है जबड़े की, समझ गए आप, हड्डी बाहर निकली हुई है, उन दांतों को बोलते हैं आप एक्रोडोंट। ठीक है गाइस। और एक चीज और याद रख लीजिए, चलिए ना आज का लास्ट पॉइंट, चाहे आप चाहो तो नोट करके लिख लो, आपकी मर्जी है। जितने भी वर्ड होते हैं यानी कि पक्षी, तो बच्चे जितने भी पक्षी होते हैं इन सब में दांत नहीं पाए जाते हैं, पक्षियों में दांत नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, कोई किसी भी पक्षी के अंदर क्या नहीं पाए जाते हैं कि देखिए पक्षी क्या नहीं, इनके अंदर दांत नहीं है। इनके अंदर दांतों के स्थान पे क्या पाई जाती है बच्चों, चोंच पाई जाती है। तो फिर सर ये अपने भोजन को कैसे काटते होंगे, कैसे पचाते होंगे, तो एक्चुअली भोजन को पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए इनमें क्या होता है, गैजेट्स होते हैं। क्या होता है बच्चों, गैजेट्स। असर ये गैजेट्स क्या है बच्चों, गैजेट्स क्या है ना, एक प्रकार का ये अमाशय में इनके एक अंग होता है जो भोजन को क्या करता है, पचाने के काम में आता है। ठीक है, चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।